आप सभी का टारगेट गुरुकुल चैनल में स्वागत है। मैं अमृत राय। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि DDU BCom मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि DDU मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछा क्या जाने वाला है BCom में। तो सबसे पहले आप ये एश्योर्ड रहिए कि आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में से यूनिट 1 पूछा जाएगा। यानी सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट 1 को यदि हम तैयार कर लेते हैं तो हमारी मिड टर्म एग्ज़ाम की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। अब सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट आपने क्लास 12th में 3rd चैप्टर में भी पढ़ रखा है और इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान भी आपने पढ़ रखा है, क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में भी बिजनेस इन्वायरमेंट एक अलग सब्जेक्ट था। तो यदि हम कुल मिला जुला के बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलरेडी आपका प्रिपेयर होगा, बट एक चीज़ करने की आवश्यकता है, वो है रिवीजन। यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। यदि हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के सारे कंपोनेंट्स जो भी यूनिट 1 में आ रहे हैं वो हमने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रखा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा अच्छे से। बस एक बार उसको यदि आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सरदर्द है वो आसानी से ख़त्म हो सकता है। यदि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड आपके लिए पूरी तरह नया होगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। जैसे प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, importance of plant layout, types of plant layout, principles of plant layout, this all the topics are absolutely new for you. So आपको करना क्या होगा, आपको इन टॉपिक्स को एक बार YouTube या Google, जिसके भी माध्यम से आपको प्रिपरेशन करना अच्छा लगता होगा, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, हम ये आपको विश्वास देते हैं कि हमारा चैनल जल्द ही आपको टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से हर एक कोर्स की अलग अलग वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाएगा, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। सॉरी, इस समय हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके कुछ वैलिड रीजंस हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग टारगेट गुरुकुल चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपके BCom की, BSc की, BA की तैयारी करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टारगेट सेमेस्टर चैनल। हम अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, और अगला सब्जेक्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस आपके लिए नया टॉपिक होगा। इसको आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसके लिए भी आपको एक स्पेशल प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं उनको बस हम एक बार रिवाइज़ कर लें तो वो सफिशिएंट होगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और बहुत जल्द हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मिड टर्म एग्ज़ाम के पहले तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी प्रकार से इन दो सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें। पहला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। एब्सोल्युटली ये नया सब्जेक्ट है जिस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें। यदि हम आगे बात करें तो अगला आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। अगेन ये सब्जेक्ट हमने पहले से क्लास 11th में पढ़ रखा है। क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स का एक बुक था हमारा सिलेबस में, जिसको CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों ही बोर्ड में पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में पढ़ रखा है। अब बिल्कुल शुरुआत के जो 10 चैप्टर्स हैं वही यूनिट 1 में पूछे जा रहे हैं। तो आपसे बस ये उम्मीद किया जा रहा है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसको बस एक बार यदि आप रिवाइज कर लेते हैं तो ये बिजनेस स्टैट्स का भी सिलेबस आप आसानी से कवर कर सकते हैं। यदि हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड में आपको यूनिट 1 इसमें भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच है। इसमें आपको कोरिलेशन पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयर्समैन रैंक, ये भी आपके क्लास 11th के सिलेबस में है। और उस समय आपने जब पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही आपको क्लास BCom फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा मिड टर्म एग्जाम में। तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार फिर उसको रिविज़न कर लें। यदि हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग तो हमने पढ़ रखा है, एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का क्लास 12th में, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा, हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा, हमने
सेंट्रल बैंक्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो वही चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, बस कुछ चीज़ें नहीं होंगी। अब जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, स्पेसिफिक उन टॉपिक्स को आप किसी भी माध्यम से पढ़ लें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि हम आगे बात करें तो अगला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट भी आपने पढ़ रखा है क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ में। जो डायरेक्टिंग चैप्टर था उसमें 4 कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग थे, जिसमें सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ मोटिवेशन था। तो जो आपने कम्युनिकेशन क्लास 12th में पढ़ रखा है एग्जैक्टली सेम वही कम्युनिकेशन आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम में पूछाना है। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो काफ़ी आजकल ट्रेंड में है, वैसे ही आपको नॉलेज होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब या गूगल के माध्यम से इसको पढ़ लें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप अश्योर्ड रहें कि बहुत जल्द टारगेट सेमेस्टर पे आपको इन सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी। यदि हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड में आपको फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वोकेबुलरी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ऑफन मिस स्पेल्ड, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ओरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी नहीं होंगी। तो इसको भी आप एक एक करके टॉपिक वाइज यदि आप यूट्यूब या गूगल के माध्यम से देख लें तो आपकी पढ़ाई आसानी से मिड टर्म एग्जाम के लिए हो सकती है। यदि हम आपके सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें से ऊपर जो हमने जितने भी सब्जेक्ट देखे, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस इन्वायरमेंट हो, बिजनेस स्टैट्स हो, या फिर एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो, या डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस हो, ये सारे सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट और बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड पढ़ना होगा, या तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड पढ़ना होगा। यदि आप बिजनेस कम्युनिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन आपके लिए आसान होगा क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। लेकिन यदि आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड सेलेक्ट किया है तो ये चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से नहीं होंगी। खैर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट तो आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ रखा है, लेकिन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड ये चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से नहीं होंगी। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है आपसे कि आप यदि बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी दें तो आपके लिए मिड टर्म की तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि और किसी सब्जेक्ट को देते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो हमको बस मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपेयर करना है कि हम अपने सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को, केवल फर्स्ट यूनिट को तैयार कर लें तो फिर ये काफ़ी होगा। इससे अधिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना यदि हम तैयार कर ले रहे हैं तो ये काफ़ी होगा। यदि हम बात करें कुछ सब्जेक्ट की, तो कुछ सब्जेक्ट इसमें आपके ऐसे हैं जो आपको नए लग सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए पुराने हैं क्योंकि आपने क्लास 12 में, क्लास 11 में पढ़ रखा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्लास 11th और 12th में जिन सब्जेक्ट को पढ़ रखे हैं उस पर थोड़ा सा कम अटेंशन भी देंगे आप, तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट होगा। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए नई हैं उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और आपकी पकड़ नए सब्जेक्ट्स पे अच्छी हो जाए और आप मिड टर्म एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टारगेट गुरुकुल चैनल and be updated with our channel. That's all.